पोस्ट टीबी ब्रोंकिटिसिस क्या होता है, आज हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। नमस्कार, आई एम डॉक्टर आदित्य जिंदल। आई एम अ चेस्ट स्पेशलिस्ट प्रैक्टिसिंग एट जिंदल चेस्ट क्लिनिक चंडीगढ़। हमारे यूट्यूब चैनल पे एक रिक्वेस्ट करी गई थी कि पोस्ट टीबी ब्रोंकिटिसिस के बारे में एक वीडियो करी जाए। तो हमारे देश में ट्यूबरकुलोसिस इज़ वेरी कॉमन। गवर्नमेंट पूरी जोर लगाई हुई है कि इसको इरेडिकेट किया जाए। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम भी चल रहा है इस चीज़ के लिए, पर अभी भी टीबी के केसेस काफ़ी हैं। तो जिन लोगों को टीबी हो जाता है, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिससे उनको परमानेंट डैमेज हो जाती है लंग्स में, एंड दिस इज कॉल्ड पोस्ट टीबी या पोस्ट ट्यूबरकुलर ब्रोंकिएक्टेसिस। अब ब्रोंकिएक्टेसिस का क्या मतलब होता है? ब्रोंकिएक्टेसिस जो लंग्स में, अगर हम लंग्स को देखें तो लंग्स के दो मेन हिस्से होते हैं। एक तो जो एयरवेज होते हैं जिनको हम ब्रोंकाई कहते हैं, और सेकेंड होता है जो पैरेन्काइमा, जो एक्चुअली लंग्स का जहाँ पर एयर एक्सचेंज होती है। जो ब्रोंकिएक्टेसिस बीमारी होती है वो एयरवेज की बीमारी है। जो लंग्स के एयरवेज है उसमें जो एयरवेज है वो परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं, उनका साइज बढ़ जाता है और उनमें स्कारिंग हो जाती है। कई बारी तो और बीमारियों के कारण भी होता है, पर टीबी के कारण भी हो सकता है। यूजुअली जो टीबी के कारण ब्रोंकिएक्टेसिस होता है वो एक ही एरिया में होता है, आमतौर पे लंग के ऊपर वाले हिस्से में, राइट या लेफ्ट साइड पर। तो जो ब्रोंकिएक्टेसिस है उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? नॉर्मली पेशेंट्स को खांसी या खूब सारी बलगम आना, इसको हम कहते हैं कोपियस अमाउंट्स ऑफ एक्सपेक्टोरेशन, मतलब कि एक एक कटोरी भर के जिन लोगों को बलगम आती है पूरे दिन के अंदर, जैसे बलगम आती है, तो उन केसेस में चांसेस होते हैं कि ब्रोंकिएक्टेसिस के कारण ही आ रही है। और जो थर्ड यूजुअली सिम्टम होता है वो है ब्लीडिंग, मतलब कि जैसे खांसी में खून आना। तो ये तीन मेजर चीजें हैं जो टीबी के बाद जो लंग्स खराब हो जाती हैं उसमें जो एयरवेज की ब्लड सप्लाई है, जो ब्लड वेसल्स है, वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है। तो वहाँ बड़ी आसानी से ब्लड वेसल्स फट जाते हैं और बार बार खून आता रहता है। इस केस में कई बारी इससे सुपर एडेड फंगल इन्फेक्शन भी हो जाती है। वहाँ कई बारी फंगल बॉल्स बन जाती हैं जिसके कारण बार बार ब्लीडिंग आती रहती है। ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो अगर तो माइनर इशू है कि कभी कभार थोड़ी माइनर, कभी खांसी आती है, थोड़ी बहुत कभी ब्लीडिंग होती है, तो वो रिपीटेड कोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक से या इनहेलर से ट्रीटमेंट हो जाती है। और उसमें अगर हम वैक्सीनेशंस दें ताकि बार बार इन्फेक्शंस ना हो, तो बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। बट कुछ केसेस में जहां पर बहुत ज्यादा सिम्टम्स हैं या बार बार ब्लीडिंग हो रही है या मैसिव लेवल की ब्लीडिंग हो रही है, ऐसे केसेस में द ओनली ट्रीटमेंट ऑप्शन इज टू डू अ सर्जरी एंड रिमूव दैट एरिया। चाहे उसमें सेगमेंट को काट के निकाल दिया जाए या लोब काट के निकाल दिया जाए, उससे फिर ये जो फर्दर सिम्टम्स हैं, जो ये मैसिव लेवल की ब्लीडिंग है, वो बंद हो जाती है। बट इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट इज ओनली नीडेड फॉर दोज पेशेंट्स जिनको बहुत ज्यादा सिम्टम्स हैं। आमतौर पे जस्ट हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट से और प्रिवेंटिव मैनेजमेंट से ही इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार।